पुलिस सच्ची हो, सरकार सच्ची हो तो हम बात मान लेंगे, और जब सब ने बेरा हो पुलिस झूठी है सच्ची है, जनता सरकार मोर्चा देश के लिए काम कर रहा है कि किसके लिए कर रहा है वो सब ने पता है। तो भाई बात तो यह थी कि ये लोग किस दबाव में थे कि policybazaar.com की फेवर कर रहे थे, ये हमने नहीं पता था। हमने न्यू जरूर पता लग गया कि जब जनता खड़ी होती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के पंखे पाट जाए हैं। ये जो यार करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन रही हैं, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ चल रहा है, यहाँ SHO लागण खातर कितना जानता होगा, लाल हिसाब किताब, और उस SHO की जानकारी कड़ा होगी, कौन सी दफ्तर में तक के आंदा होगा, इसका अंदाजा नहीं है हम लोगों को। और ये लोगों के पास में कंपनियों के ऊपर कार्रवाई ना करने। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी अंदर गए थे मीटिंग के लिए और policybazaar.com के ऊपर जो है आरोप लगने लग रहे थे। उन आरोपों को लेकर अंदर क्या बातचीत हुई है, जो 3-4 सदस्य अंदर गए थे वो बातचीत जान लेवांगे, और क्या कुछ खुलासा जो इस मामले में आज करने वाले हैं। डॉक्टर साहब राम राम भाई, सारे भाई है ना। अच्छा, क्या कुछ बातचीत अंदर जो हुई है? बातचीत क्या हुई है कि जनता सरकार मोर्चा ने गुड़गांव पुलिस के पंखे पाड़ दिए, नु मानो आप। अच्छा, मतलब आपने ऐसा कदे नहीं सुना होगा कि भाई जो आदमी उस थाने के अंदर काम करने लग रहा है, थाने का स्टेशन हाउस अफसर SHO, उसे थाने के SHO के ऊपर उसे थाने में एप्लीकेशन दर्ज करवाई, उसे के खिलाफ FIR करवाई हो, उसकी रसीद उन्होंने हमारे को दी। वो थाना जिस ACP के अंडर आवा है उस ACP के ऊपर शिकायत भी उन्होंने हमारी ले ली। अच्छा। और तीसरे नंबर पे पॉलिसी बाजार के प्रभाव में आके था कि क्यों कर था कि थाना हमारे बयान भी दर्ज नहीं कर रहा था और कोर्ट में न्यू कह दे था अगर जी यहाँ आंदे नहीं। उनने बैठ करके PMO के, मतलब आप समझो कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी यहाँ गुड़गांव के अंदर, सारी गुड़गांव पुलिस का ड्यूटी लगी हुई थी, VIP ड्यूटी में। न्यू बोले कोई नहीं आंदा, जब आपके ध्यान हो पहले जब हम आए थे न्यू बोले भाई VIP ड्यूटी में आड़ा कोई नहीं आंदा, आज कोई काम नहीं होता, आज किसी का कोई फायदा नहीं आने का, अपना उल्टे चले जाओ। वो यहाँ पे आप दूसरे जो यो था सुशांत लोक थाने का SHO आया, उसकी जुरिडिक्शन में आया था ये सारा कहानी, उसने जाके फिर कमिश्नर की तरफ से उसके पास मैसेज आया, आपने PCR देखी होंगी कितनी सारी, और फिर उसके बाद वहाँ से वो SHO बुलाया गया जो इस मामले में आवे को नहीं था, और उसने बैठ के उस IO ने फिर सारी की सारी बयान दर्ज किए, सारे बयान दर्ज करके आज इससे मुक्ति होगी भाई, ले सीधा मामला सीधा कोर्ट में। अच्छा, यानी SHO के ऊपर पर्चा दर्ज होगा, उस SHO के ऊपर कंप्लेंट ले ली थाने ने। हाँ, पर्चा भी दर्ज होगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो मतलब आरोप आप लगा रहे थे कंपनी के ऊपर, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं? वो तो डिटेल ऑन जब आपने PMO में भेज दिया, आप एक देखो कि कंपनी के ऊपर जो आरोप है वो है डेटा लीकेज के, उस लीकेज का प्रूफ, उसका तरीका, उसका बंद होने का तरीका कंपनी को भी बता दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी बता दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले लोग, गृह मंत्रालय में काम करने वाले लोग, जो साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं वो लोग, वो हमारे को, अपनी कंपनी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, और आप उनको तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा करते रहना, आगे भी दोबारा ब्रीच होए तो हम लोगों को बताना। और उसके बाद में जो ये लोग पर्चा दर्ज करावे कि ये तो हमारे डेटा को चोरी कर रहे हैं, डेटा चोरी का। लेकिन इसमें जो है पुलिस की ओर से कहना दियो भी था कि भाई जो हिमांशु है वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से वो मामला दर्ज है उस टाइम तक लेकिन आज तक, मतलब पहली बार वो थाने में नहीं, आपने कभी बुलाया ही नहीं। इन्होंने क्या गेम खेला, थाने के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ है कि पुलिस जो है किसी को भी ईमेल के जरिए नोटिस नहीं भेजा है, नोटिस भेजा साइबर क्राइम के अंदर इंस्पेक्टर रैंक का कम से कम आदमी होना चाहिए। इन्होंने क्या गेम खेला कि मेल का रिप्लाई तो इनके पास आया नहीं, तो इन आज तक कदे सम्मन ही नहीं किया इसके अंदर पूछताछ के लिए। अभी 1 हफ्ता पहले भी इन्होंने क्या खेल खेला कि ईमेल कर दिया कि 41A में आओ, और दूसरे नंबर पे एक आदमी भेज दिया फिर, ताकि ये कहने के लिए कि भाई हमने भेजा था। उसने एक बार फ़ोन करा जी मैं गुड़गांव पुलिस से आया हूँ, क्या कहनी हूँ, आवाज़ नहीं आ रही जी आपकी, काट के दोबारा फ़ोन ही नहीं करा उसने। तो हमने पता था कि ये हाईकोर्ट के अंदर ये लिखने वाले हैं कि यो आता नहीं, और पता ही है सारी पुलिस ने ये अक्षर 307 में भी तर कर रखे। पुलिस सच्ची है गे, पुलिस सच्ची हो, सरकार सच्ची हो तो हम बात मान लेंगे, और जब सब ने बेरा हो पुलिस झूठी है सच्ची है, जनता सरकार मोर्चा देश के लिए काम कर रहा है कि किसके लिए कर रहा है वो सब ने पता है। तो भाई बात तो यह थी कि ये लोग किस दबाव में थे कि policybazaar.com की फेवर कर रहे थे, ये हमने नहीं पता था। हमने न्यू जरूर पता लग गया कि जब जनता खड़ी होती है
तो बड़े बड़े अधिकारियों के पंखे पाट जाए हैं। ये जो यार करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन रही हैं, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ चल रहा है, यहाँ SHO लागण खातर कितना जानता होगा, ला लो हिसाब किताब। और उस SHO की जानकारी कड़ा कड़ा होगी, कौन सी दफ्तर में तो के अंधा होगा, इसका अंदाजा नहीं है हम लोगों को। और ये लोगों के पास में कंपनियों के ऊपर कार्रवाई ना करने का कितना दबाव होता होगा, और वो दबाव होया ये सब जनता सरकार मोर्चा के सभी जिलों के साथियों की वजह से हुआ। अगली कार्रवाई क्या रहने वाली जनता सरकार की? अगली कार्रवाई तो बस ये तो 22 तारीख का था, ये तो हो जाएगा। अगली कार्रवाई हम जल्दी ही पहले लेवल की ट्रेनिंग करने वाले हैं। लेवल 1 की ट्रेनिंग एक तो पिंजौर में प्रस्तावित है और एक कैथल के अंदर और बाकी जगह पे भी प्रस्तावित है, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होगी। सेकंड लेवल की ट्रेनिंग भी है और एक बड़ा कोई ना कोई मतलब धमाका जो है एक होगा, बड़ी जल्दी होगा। लेकिन इसके लिए एक बार थोड़ा सा जिस तरह के लोग हमको वहाँ जगह के लिए चाहिए उसकी खोज जारी है, उनकी ट्रेनिंग जारी है, वो एक बार हो जाए फिर आपको सब बताते हैं। ट्रेनिंग में कौन सा गुरु मंत्र आप बताओगे? ट्रेनिंग में असल में क्या बताते हैं, जैसे आज आपने देखा कि आज हम लोग तो अंदर बात करने के लिए गए थे, CID के लोग और पुलिस के लोग बाहर आके हमारे साथियों को पथभ्रष्ट कर रहे थे कि अंदर जो बैठे हैं ना उन कंपनी पे पीछे मारने हैं, पीछे लेने हैं, इन पहलम भी हैं काम करे हैं, तुम तो गलत आदमी के साथ आ गए, वो थारा साथ कौन देवे जा, थार पे मुकदमा दर्ज होने लग जावे, ये बात हो रही। जबकि अंदर क्या हो रहा है, अंदर वो हमारे को इंस्पेक्टर कह रहा है कि बाहर जो आदमी बैठे हैं ये कौन है। वो हिमांशु बोला भाई मैंने तो पता नहीं कौन है। तो मैं बोला मगर मन पता कौन है, बताओ मेरी गेल है। वो बोला इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। मगर पहला पर्चा मेरे खिलाफ होगा, मैं लेकर आया हूँ, मेरी कॉल पर आए हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बोले बाहर जाकर उनके नाम पते दर्ज करो। मगर किसी का नाम पता दर्ज नहीं करना है। मैंने कहा साथी को मैं बोल दे जा करके कि कोई पर्सनल डेटा नहीं देगा, जो डेटा मेरा चाहिए मेरा लो, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, किस पर्पज़ से आया हूँ। तो उनका न्यू होगा कि भाई ये तो अच्छा कलेश है, ये तो सारे के सारे इसे मानस ले रहा है, पता नहीं कहाँ था, एक भी आदमी उल्टे तरफ नहीं बोल रहा। आगे पूछ भी रहे थे कौन कहाँ से है। तो यह ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग में लोगों को, हमारे साथियों को ये पता चल जाता है कि लड़ाई किन लोगों के साथ है, लड़ाई कितनी बड़ी है, इस लड़ाई की जीत का क्या मतलब है। और हमें छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसना नहीं है और सरकारों के ना लालच में फंसना ना डर में। और असली लड़ाई क्या है, असली षड्यंत्र क्या है, इसके ऊपर वहाँ पर चर्चा होती है। यही ट्रेनिंग का पर्पज़ है। मतलब पूरा मामला ही हाई कोर्ट में चला गया है। हाँ, अब ये मसला हाई कोर्ट में है, जो पॉलिसी बाजार के ऊपर कार्रवाई की डिमांड करी है।